Hello dear students, welcome to Glaze Your Knowledge. This is the part 3rd of chemical reactions and equation. On the previous lecture हमने डिस्कस कर लिया था कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं. आज हम उन्हीं केमिकल इक्वेशंस को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर सबसे फर्स्ट में हमको दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि इसके नाम में ही लिखा है कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? टू कंबाइन होना. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो रहे होंगे? कंबाइन हो रहे होंगे. क्या होंगे? कंबाइन होंगे. और इन्हीं सब्सटेंस के कंबाइन होने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सिंगल सब्सटेंस होगा. वो क्या होगा? एक सिंगल सब्सटेंस होगा. ठीक है. तो जाके फिर ये जो इक्वेशन होगा या ये जो रिएक्शन होगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंसीडर किया जाएगा. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक इक्वेशन बताई थी जिसमें कि हमने क्या लिया था? हमने हाइड्रोजन लिया था एंड हमने क्या लिया था? ऑक्सीजन लिया था. तो चलिए देख लेते हैं. तो H2 प्लस O2 गिव्स व्हाट? H2O. ये हुआ था, ये रिएक्शन हुआ था. अगर हम इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को अगर हम टैली करते हैं इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन से तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे एग्जांपल है. तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पे एक ही, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, एक ही नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. इसीलिए इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इस चीज़ को समझ में आ गया होगा. अच्छा, और भी चीज़ें हो सकती हैं और भी दूसरे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं. चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और क्या हो सकता है. ठीक है ना. तो चलिए मान लीजिए कि आई हैव मैग्नीशियम एंड इस मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में. तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है ना. तो यहाँ पर भी आप देखिए कि रिएक्टेंट साइड पर दो ही यहाँ पे सब्सटेंस लिए गए हैं और प्रोडक्ट साइड पे एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है. इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे इसको. ठीक है ना. तो अभी यहाँ पे इक्वेशन का पूरा जो टाइप है ये अभी पूरा नहीं है. इस इक्वेशन को और भी दूसरे तरीके से हम लिखेंगे जो फुल हमको इन्फॉर्मेशन देगा. जैसे इसी इक्वेशन को अगर हमें पूरी तरह से समझाना हो तो हमें क्या करना होगा? बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखनी है. जैसे कि चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ और आप सभी जब आपके एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे तब जाके आपके इक्वेशन कंप्लीट मानी जाएगी. चलिए जैसे कि मैंने क्या लिया था अभी? मैग्नीशियम लिया है. तो मैग्नीशियम जो है यहाँ पर ये कौन से स्टेट में, इस इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसके स्टेट को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो अगर मैग्नीशियम हमारा जो है कौन से स्टेट का रहने वाला है? सॉलिड. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? S फॉर सॉलिड. अच्छा, यहाँ पे फिर हमने लिया है ऑक्सीजन को. तो ऑक्सीजन एक गैस का स्टेट होता है, हमको मालूम है. तो यहाँ पे गैस का फॉर्म आ जाएगा. ठीक है. फिर यहाँ पर ये कंबाइन होके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी स्टेट जो होगा वो सॉलिड ही होगा. इसी तरह से अच्छा, अब यहाँ पे एरो में हमको दिखाना पड़ता है कि क्या हो रहा है. तो यहाँ पे कंबाइन हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? कॉम्बिनेशन. क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़ वॉट कि ये अभी बैलेंस नहीं है. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको बताया है कि किस तरह से इसको हम बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ जाएगी. ऑक्सीजन हम देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पर अगर देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन है जबकि प्रोडक्ट साइड पे एक ही है. तो यहाँ पर आप 2 यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. इसी तरह से मैग्नीशियम में भी यहाँ पर 2 इंसर्ट हम करेंगे. इस तरह से ये पूरी कंप्लीट एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन हमको सब कुछ दिया हुआ है. राइट. तो ये बड़ा सिंपल सा है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस केमिकली रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं और वो एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेंगे तब जाके उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. ये बहुत ही सिंपल सा था. ओके. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि एक कंपाउंड
स्प्लिट होता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको उस रिएक्शन को, उन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। सो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो हो सकता है वो किस किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें हीट अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई भी कर सकते हैं आप। फिर लाइट के थ्रू भी ये चीज़ हो सकती है, डीकॉम्पोजिशन लाइट, सनलाइट के थ्रू भी ये किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी ये चीज़ परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर हमें कोई फोर्स चाहिए होता है जिससे कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सके, ब्रेक हो सके, है ना। कॉम्बिनेशन में तो कुछ भी नहीं था, सिंपली आपने क्या कर दिया, दो सब्सटेंसेस को कंबाइन कर दिया तो वो क्या हो गया, कंबाइन हो गया। लेकिन डीकॉम्पोजिशन में क्या होना है, स्प्लिट होना, मतलब अलग अलग होना है। तो अलग अलग होने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिससे कि जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट है या कोई कंपाउंड है वो उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में आ जाएगा, राइट। चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेने वाले हैं थ्रू हीट। हीट का एग्जांपल लेंगे कि आप हीट के हेल्प से किस तरह से किसी सब्सटेंस को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट जो हमारे पास में एग्जांपल है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपके पास में है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है CaCO3, ठीक है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है सर, ये तो एक लाइमस्टोन है, हमको मालूम है सर। तो लाइमस्टोन है, सॉलिड का फॉर्म रहेगा। अब इसको हमें क्या करना है सर, इसको हमें अलग अलग करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें हीट प्रोवाइड करानी होगी। क्या देना होगा, इसको हीट देनी पड़ेगी। हीट करने से क्या होगा, ये इसके जो सिंपलर सब्सटेंसेस है वो आ जाएंगे। तो क्या फॉर्म करेगा, ये बनेगा CaO प्लस CO2 फॉर्म करेगा, CO2 ये फॉर्म करेगा। अच्छा, यहाँ पे CO2 आपको मालूम होना चाहिए गैस का फॉर्म होता है। यहाँ पे CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड का फॉर्म रहेगा। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है ही, हमने बता दिया आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पर इस डीकॉम्पोजिशन में किसकी हेल्प ली, हमने हीट का हेल्प लिया है, जिससे कि ये चीज़ हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, दो इसके सिंपलर फॉर्म बन रहे हैं। इसी तरह से और भी हो सकता है। सपोज़ मान लीजिए कि हमारे पास में है, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट आपको मालूम होगा क्या होता है फॉर्मूला, FeSO4 ये होता है, ठीक है। अगर इसको यदि हम हीट करेंगे तो क्या होगा सर ये फॉर्म होगा Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस क्या बनेगा, SO3 बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला रिएक्शन लेने का क्या मकसद है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा भी सिंपलर सब्सटेंसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हीट किया। तो हीट करने से क्या हो गया, ये Fe2O3 बन गया, मतलब फेरिक ऑक्साइड, जो कि ब्राउन कलर में होगा। क्या होगा ये होगा ब्राउन कलर का होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ फॉर्म हो रही है वो SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सबको पता है, और ये गैस का स्टेट होगा, ठीक है। वहीं पर SO3 भी बन रहा है, तो वो भी एक गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें कि हमने डीकॉम्पोजिशन किया है विद द हेल्प ऑफ हीट। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा होगा बाय हीटिंग, तो इसको थर्मल डीकॉम्पोजिशन कहेंगे। आप लोग लिख लेना नोटबुक में बिल्कुल अच्छी तरह से कि व्हेन अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डीकॉम्पोजिशन, राइट। तो ये हो गया एक तरीका डीकॉम्पोजिशन करने का। अच्छा, एक और तरीका हमारे पास में क्या है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, आपको मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था, राइट, कि सर हमारे पास में क्या बन रहा है, वाटर फॉर्म हुआ था, सबको याद होगा लास्ट जो एग्जांपल हमने पढ़े थे। तो क्या फॉर्म हो गया था, H2O फॉर्म हुआ था, राइट। तो H2O लिखेंगे, तो H2O। अब हमें क्या करना है, इसको हमें स्प्लिट करना है। H2O को वी
हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसको स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स कि यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी जब आप इसमें प्रोवाइड कराएंगे तब जाके इसके जो कंटेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे। तो क्या फॉर्म होगा सर, ये H2 बनेगा और क्या फॉर्म करेगा, ये O2 फॉर्म कर देगा। इस तरह से ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल देख लिया जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से हमने क्या कर लिया है, डीकम्पोजिशन हमने कर लिया है। अच्छा, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं क्या। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी यहाँ पे इक्वेशन लेके आपको समझा रहा हूँ ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। आप जब भी एग्ज़ाम में लिखेंगे तो सारी इक्वेशन आपको बैलेंस करके लिखनी है, राइट। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है क्योंकि ये हमारे पास कॉमन सॉल्ट है, राइट। सो वी हैव NaCl, ओके, राइट। NaCl इज व्हाट, सोडियम क्लोराइड, ओके। तो सोडियम क्लोराइड जो यहाँ पे लिया जा रहा है ये सर मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए, मतलब लिक्विड का स्टेट होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड के स्टेट में अगर होगा तो आयंस जो होंगे फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, इसलिए इसको सॉलिड स्टेट में नहीं लेना है, इसलिए इसको किस स्टेट में लेना है, मॉल्टन मतलब लिक्विड का स्टेट। और जैसे ही इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा Na+Cl2 फॉर्म होगा। तो Na क्या होता है अपन को सबको पता है, आप सभी को मालूम है। Na मतलब सोडियम होता है जो कि सॉलिड स्टेट में रहेगा, और Cl2 मतलब क्या है, क्लोरीन गैस। तो गैस है ये, तो गैस के स्टेट में रहेगा ये। तो ये भी क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया डीकम्पोजिशन का, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर होते जाएंगी, राइट। चलिए एक और हम समझ लेते हैं कि सर लाइट का यहाँ पे यूज़ करना है हमको डीकम्पोजिशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो जनरली हम यहाँ पे जो एग्जांपल लेंगे वो लेंगे सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड में आ जाएगा Cl। तो ये हो गया हमारा AgCl, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, जो जनरली वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये रहेगा सॉलिड स्टेट में, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है और इसमें डाल देना है सिल्वर क्लोराइड और उसको हमें सनलाइट में रख देना है। तो जैसे आप सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ पे क्या पास हो रहा है, मतलब लाइट पास हो रही है। इसमें क्या जा रहा है, लाइट जाने के बाद क्या बन जाएगा, ये बनेगा सिल्वर और क्लोरीन, ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आई होप कि आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो रहे होंगे, राइट। चलिए तो यहाँ पे इसका स्टेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिल्वर फॉर्म होगा वो सॉलिड का स्टेट होगा, और क्लोरीन जो बन जाएगी वो क्या रहेगी, वो गैस रहेगी, ये सब लोग जानते हैं। तो ये था आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें।